Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, Geography, Chapter 4, Climate. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉवल, यानी मॉनसून कब आता है और कब जाता है पूरे इंडिया में के शेड्यूल के अकॉर्डिंग देखा। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे द सीजन्स, यानी सीजन्स एक पर कैसे उसके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉमन वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे हम सीज़न में और सीज़न के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे, कितने टाइप के सीजन्स हैं जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, वो सब हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये तो पता है आपको इंडिया का क्लाइमेट ओवरऑल जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, पर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको पता है दैट मीन्स सीजन पैटर्न। उसका मतलब क्या है? सीजन पैटर्न, यानी इस करेक्टर को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को हमने करेक्टराइज कर दिया अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न में। सीजनल पैटर्न का मीन्स दैट मीन्स स्पेसिफिक मंथ ऑफ अ ईयर, यानी पूरे साल के अंदर अगर कोई मंथ है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका स्पेसिफिक करेक्टर क्या चल रहा है, हॉट चल रहा है, कोल्ड चल रहा है, रेनी चल रहा है, तो दैट मीन्स हम मॉनसून को किस में चेंज कर रहे हैं? हम उसको एक सीजन पैटर्न में चेंज कर रहे हैं, सीजनल चेंज हो रहा है। और उस फेनोमेनन को हम देखते हैं कि वेदर कंडीशन ग्रेट, या जनरली कर लेना यहाँ पे, चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। डैट मीन जो ये वेदर की कंडीशन देख रहे हो एक स्पेसिफिक मंथ की आप देखते हो, तो वो चेंज होता है वन चेंज टू अनदर। यानी अगर स्पेसिफिक कोई वेदर आप देख रहे हो, जैसे कि कोल्ड का टाइम देखते हैं कि हम दिसंबर से जनवरी तक का, या फिर नवंबर से देखते हैं कितना ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, लेकिन वो फेनोमेनन चेंज होता है मार्च के बाद, अप्रैल के बाद आप चेंज देखोगे, जून जुलाई में देखोगे, तो उस चेंज को देखेंगे पर्टिकुलर हम नोटिस करेंगे इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स दीज चेंज आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी अगर आप देखेंगे लैंड है यहाँ पे, ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट है कंट्री का, और ये हमारा एक्सटीरियर है जो कि यहाँ पे ओशियंस हैं। अब यहाँ पे जो जैसे कि अरेबियन सी है, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में आप देखेंगे जो इसके पास नियर बाय जो भी स्टेट्स हैं या जो जगह हैं, वो उन पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं सीजन पैटर्न जो चेंज होता है वो लैंड पे। क्योंकि लैंड की, और आपको पता है जो हमने डिस्टेंस फ्रॉम सी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि लैंड की प्रॉपर्टी और सी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। लैंड एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और क्विकली कोल्ड, यानी जल्दी ही ठंडा हो जाता है और जल्दी ही हीट हो जाता है, लेकिन जो वाटर है उसको टाइम लगता है ठंडे होने में भी, कोल्ड होने में भी। तो किसी भी फेनोमेनन का जो क्लाइमेट के अंदर हम वेदर पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? लैंड पे पड़ेगा। तो लैंड कोल्ड भी ज़्यादा होगी और ठंडी भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए अगर हम दिल्ली का क्लाइमेट देखें, जबकि कोस्टल एरिया पे जो रीजन, अगर मुंबई की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हम उस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे मच टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी में ज़्यादा गर्मी देखेंगे, ठंड में ज़्यादा ठंडी। लेकिन मुंबई में यहाँ पे जो कोस्टल एरिया के पास है वो हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, वेदर रहता है, या ना तो ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि जो समुद्र के पास है तो वो इस टेम्परेचर को क्या रखता है, बिल्कुल एक सम यानी इक्वल में बना के रखता है, मॉडरेट करके रखता है कि ना ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़े और ना ज़्यादा ठंड पड़े। क्योंकि पानी को ज़्यादा गर्म होने में जल्दी, मतलब वो गर्म भी नहीं होता, ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो इसीलिए उसके पास वाले जो कोस्ट एरिया पे प्लेसेस हैं उनको क्या लगेगा, उनके टेम्परेचर को भी चेंज होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे मॉडरेट वेदर मिलेगा, और जबकि आपको एक्सट्रीम यहाँ पे लैंड इंटीरियर पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर थ्रो देयर इज अ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। और अगर हम रेन पैटर्न की भी बात करें तो एक्सपीरियंस कहाँ होगा, इंटीरियर लैंड पे ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली। अगर हम बात करें जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे हम इतना एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वेरिएशंस ऑफ रेनफॉल पैटर्न को। हाउ मैनी सीजन आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस। अब आप कहेंगे सीजन कितने तरह के हैं, आपने कितना अपना सीजन की वेरिएशंस देखी है अपने एरिया में, कौन कौन से सीजन देखे हैं।
तो हम देखेंगे 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया। हमने मोस्टली 4 सीजन देखे हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, यानी जो आप देखेंगे सम टाइम वेदर कोल्ड, सम टाइम वार्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो जो वेदर कोल्ड है तो दैट मीन्स उसे हम क्या कहेंगे, विंटर है, और हॉट वेदर है तो दैट मीन्स वो समर है। तो और मॉनसून, एडवांसिंग मॉनसून देखा है जब बारिश आती है, रिट्रीटिंग देखा है, विड्रॉवल यानी मॉनसून जाता है। तो ये आपने वेरिएशन देखी है अपने रीजनल, अपने एरिया में देखी होगी कि किस तरीके की वेरिएशन पाई जाती है। तो सीजन में स्टूडेंट हमने यही समझा है मोस्टली कि किस फेनोमेनन पे हम करेक्टरिस्टिक्स जो हैं बताते हैं वेदर की। तो एक स्पेसिफिक मंथ के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पे हम बताते हैं कि विंटर चल रहा है या हॉट चल रहा है या एडवांसिंग मॉनसून है या रिट्रीटिंग मॉनसून है। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ क्लाइमेट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और अंडरस्टूड करेंगे कि एक्चुअली में जो सीज़न है, जो स्पेसिफिक हम पीरियड के बाद देखते हैं तो उसको करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कोल्ड की अलग स्पेसिफिक देखेंगे, हॉट की देखेंगे, हॉट वेदर सीज़न की देखेंगे जिसे हम समर कहते हैं। ठीक है, तो विंटर सीजन, रेनी और रिट्रेटिंग यानी सबको हम डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखना चाहेंगे कौन से को देखेंगे, हम देखेंगे जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स है कोल्ड की, ताकि हम जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट करेक्टर दिया है तो उसको हम समझेंगे और बहुत एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कोल्ड वेदर सीजन विंटर। ठीक है, यहाँ विंटर से ही पता चल रहा है, आपको लग रहा होगा कि भाई हाँ कोल्डेस्ट है। अब यहाँ पे कोल्ड कोल्ड की बात हो रही है, यानी कोल्ड वेदर सीजन है और बिंग्स फ्रॉम मिड नवंबर इन नदर्न इंडिया, यानी नदर्न इंडिया में ये जो है स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट हो जाता है, नवंबर में, एंड स्टे टिल फरवरी, और कब तक रहता है, फरवरी तक ये वेदर कंडीशन रहती है। हम वेदर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वेदर यानी जो एक फिनोमेनन एक टाइम पीरियड के बाद जो कॉमन पैटर्न होता है और वो चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज नहीं होता, क्लाइमेट मीन्स जो एक लॉन्ग पीरियड पे वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, दिसंबर एंड जनवरी में अगर हम देखें कोल्डेस्ट मंथ इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स आप देखेंगे जनवरी और दिसंबर में तो बहुत ही ज़्यादा ठंड, एक्सट्रीमली ठंड आपको नदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, नदर्न पार्ट में आपको ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। अब वहाँ पे ठंड ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है, बिकॉज सोलर एनर्जी, अगर स्टूडेंट हम देखेंगे सोलर एनर्जी है, एनर्जी 0 डिग्री इक्वेटर के पास ही है इंडिया। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी होती हैं कहाँ चली जाती है, सदन में चली जाती है, यानी जो ITC-Z है वो शिफ्ट हो जाता है सदन में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास आपको यहाँ पे जो सनलाइट है वो एक्सट्रीम देखने को मिलेगी। जबकि आपको समर में कहाँ देखने को मिल रही थी, इक्वेटर पे देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो सन रेज हैं, सन इंसुलेशंस हैं, मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी सदन में। ठीक है, तो जो आपको सदर्न वाले पार्ट में आपको ज़्यादा एक्सट्रीमली देखने को मिलती हैं। तो जो हेमिस्फेयर है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में सनरेज ज़्यादा हैं जबकि यहाँ पे नदर्न में वीक हो जाती हैं। तो यही रीज़न है स्टूडेंट के आपको जनवरी में, दिसंबर में ज़्यादा यहाँ पे ठंड देखने को मिलेगी क्योंकि सोलर एनर्जी वीक है यहाँ पे। ठीक है, और जो 22 दिसंबर पे अगर आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो पड़ रही है, वहाँ पे सोलर एनर्जी है। और लैटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड का भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अब जो लैटीट्यूड है, लैटीट्यूड जो है, ये लैटीट्यूड कौन से लैटीट्यूड पे है, लोअर लैटीट्यूड, और ये हाई लैटीट्यूड पे सन रेज हैं। यहाँ पे इस चीज़ का इफेक्ट भी पड़ेगा क्योंकि हाई लैटीट्यूड और लोअर लैटीट्यूड का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे हमारा ये नॉर्थ वाला पार्ट है और ये हमारा साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी या अगर आप डिक्रीज देखेंगे तो यहाँ वाले पार्ट में नदन में मतलब आपको ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा स्टूडेंट, वही मैं बता रही हूँ कि जैसे लैंड और सी की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे क्या है, सी है। तो आपको पता ही है ग्रेजुअली होने में जो वाटर है वो ठंडा भी धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है, और गर्म भी वो जो है धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा, लेकिन लैंड क्विकली होती है। तो यहाँ वाले जो प्लेसेस हैं
ठीक है। जो यहाँ पे साउथ वाले प्लेसेस हैं वहाँ पे टेम्परेचर आपको कैसे देखने को मिलेगा, टेम्परेचर एवरेज देखने को मिलेगा। और जबकि आपको टेम्परेचर डिक्रीज़ मिलेगा लैंड पे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर विंटर का टाइम है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वो सी से दूर है, मतलब उसकी डिस्टेंस है सी फ्रॉम, आपने देखा था ना डिस्टेंस फ्रॉम सी से जो जितनी दूरी पे होगा वहाँ पे आपको एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड देखने को मिलेगा। तो ये इसकी वजह से ये होता है, टेम्परेचर में आपको साउथ में से ज़्यादा नॉर्थ में टेम्परेचर कम मिलेगा। एवरेज टेम्परेचर जैसे कि चेन्नई का बात करें, ईस्टर्न कोस्ट में 24 डिग्री 25 सेल्सियस रहेगा, और नदर्न प्लेन्स पे अगर हम देखें रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री एंड 15 डिग्री सेल्सियस, यानी जो नदन वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा, डाउन मिलेगा। और जबकि आप चेन्नई में क्या देख रहे हो, ईस्टर्न कोस्ट पे क्या देख रहे हो, चेन्नई में आपको एवरेज टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, यानी कंपेयर करेंगे तो आपको जो टेम्परेचर नदन का डिक्रीज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको इसमें क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, डे आर वार्म एंड नाइट आर कोल्ड। ये तो पता ही है, डेज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं, और नाइट्स ज़्यादा कोल्ड होती हैं। क्योंकि मैंने बताया लैंड की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो एक्सट्रीमली जल्दी से ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्विकली कोल्ड और क्विकली वार्म। तो वो जल्दी दिन में क्या हो जाएगी, जल्दी से क्या हो जाएगी, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर सन रेज हैं या नहीं है, धूप निकली है या नहीं निकली है, तो उसके अकॉर्डिंग लैंड अपना टेम्परेचर चेंज करेगा। और फ्रॉस्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और कॉमन है जो कि नॉर्थ वाले पार्ट में देखेंगे, और हायर स्लोप्स पे, हिमालयाज़ पे तो आपको कई बार इस टाइम पीरियड में कोल्ड वाले वेदर में आपको स्नोफॉल भी होती हुई नज़र आएगी। एंड ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, यानी जो सीज़न है इसमें नॉर्थ ईस्ट विंड्स चलती हैं। नॉर्थ ईस्ट विंड जो कि ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया। तो विंड्स कहाँ से चलेंगी, यहाँ से चलेंगी। क्यों चलेंगे, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और जो सी पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो आपको पता ही है जो विंड्स चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें क्या बोला हुआ है कि जो इस सीज़न में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल हो रही हैं वो स्ट्रॉन्ग है, प्रेशर उनका हाई है, और वो लैंड टू सी चल रही हैं। कहाँ से चल रही हैं, लैंड, ये हमारा लैंड है और ये हमारा सी है, तो लैंड टू सी चलती हैं। मैंने बताया क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर है, ठीक है, और हमारा यहाँ पे लो प्रेशर है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और यहाँ पे ये होती हैं मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, सब पूरी कंट्री में ये ऐसी चलती हैं। एंड इट इज़ अ ड्राई सीजन, और ये ड्राई सीजन होता है। इसे ड्राई सीजन क्यों कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो लैंड से विंड चलती हैं वहाँ वो उसमें मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि ये ड्राई चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे लैंड है, क्योंकि सरफेस विंड्स हैं जहाँ से चलेंगी वो उसी प्रॉपर्टी को गेट करेंगी। क्योंकि जो समर में यहाँ से चलती हैं, सी से विंड चलती हैं, सी टू लैंड चलती हैं, तो यहाँ पे मॉइस्चर लेके जाती हैं अपने साथ, जिसकी वजह से बारिश होती है। लेकिन विंटर में सिचुएशन उल्टी हो रही है। अब जो नॉर्थ ईस्ट से विंड आ रही हैं तो डायरेक्शन यहाँ से लैंड से आ रही है। लैंड क्या है, बिल्कुल ड्राई है, मतलब यहाँ पे कोई पानी तो है नहीं जो मॉइस्चर लेंगे, इसीलिए ड्राई सीजन कहा जाता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर होती भी तो वो तमिलनाडु कोस्ट पे होती है। आप बोलेंगे क्यों होती है, क्योंकि दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि सी से चल के आ रही हैं स्टूडेंट। जैसे कि ये लैंड, यहाँ आपने देखा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड चल रही हैं, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल से जो ये विंड से अपने साथ मॉइस्चर लेके आ रही हैं, तो इसीलिए जो तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है तो वहाँ पे तो आपको रेन देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ये विंड चल रही हैं ओवर ऑफ पूरी कंट्री में चल रही हैं। तो यहाँ से जो ये देख रहे हो, जो ईस्ट कोस्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जब ये विंड चलेंगी यहाँ से तो ये अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएंगी, और मॉइस्चर की वजह से तमिलनाडु में बारिश होती है। उसके बाद देखा है नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री। अगर नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री का देखें हम, तो उसमें बोला है फीएबल, मतलब फीवल हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है। क्योंकि जो नदन वाला पार्ट है, यानी जो ये नदन वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और विंड्स मूविंग करती हैं फ्रॉम आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया, इसी एरिया से नदन से ही चलने स्टार्ट करती हैं, और इन्फ्लुएंस डालती हैं रिलीफ पे। जैसे ये जो विंड है कहाँ ब्लो कर रही हैं, आसपास का जो
जो लैंड है, रिलीफ है वहाँ पे, रिलीफ मीन्स जो कि वहाँ का पैटर्न है, प्लेट्यू है, या फिर वहाँ पे रिवर्स हैं, या फिर वहाँ पे हिमालयाज़ हैं, तो उस रिलीफ को ये इन्फ्लुएंस करती हैं, क्योंकि थ्रो द गंगा वैली से होते हुए ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स चल रही हैं गंगा से होते हुए, ये आपको वेस्ट की साइड, नॉर्थ वेस्ट की साइड देखने को मिलेंगी। यानी जो हमारा ये वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे यहाँ जा रही हैं, और गंगा से ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में भी जा रही हैं। तो ये डायरेक्शन बोली है गंगा से होते हुए। एंड द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क बाय क्लियर। तो इस टाइम पे वेदर कैसा होता है, आसमान बिल्कुल साफ होता है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होती है, यानी जो हवा है वो लाइट है, मतलब वीक है, वेरिएबल विंड्स, और अलग अलग तरह की आपको विंड्स देखने को मिलेंगी। तो ये उसके मतलब मेन फीचर हैं। उसके बाद बोला है कि अगर आप करेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं कोल्ड वेदर में, सीजन ओवर द नर्दर्न प्लेन का is the inflow of cyclonic disturbance from the नॉर्थ वेस्ट। तो अभी तक आपने देखा किस किस का इफेक्ट पड़ रहा है, तो दैट मीन्स साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस का भी इफेक्ट पड़ता है इस वेदर में नदर्न प्लेन्स पे। कैसे पड़ेगा, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा सी है, ठीक है, यहाँ पे जो लैंड है, कंट्रीज़ हैं कुछ, उसके बाद यहाँ पे यूरोपियन कंट्री के पास मेडिटेरियन सी है। अब यहाँ से स्टूडेंट, जो आपको पता है कि लैंड पे अगर हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है, लैंड पे हाई प्रेशर बन रहा है, तो सी में क्या बनेगा, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर से जो मॉइस्चर अपने साथ विंड्स लेके आ रही हैं, जिनको हम वेस्टर्ली विंड्स कहेंगे, वेस्टर्नली फ्लो विंड्स, यानी जेट जो यहाँ से चलेंगी, जो जेट स्ट्रीम चलती हैं, तो इस मॉइस्चर को वो अपने साथ लेके आती हैं और इस प्लेस पे करती हैं। यानी जो हिमालय का साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हिमालयाज़ हैं, और हिमालयाज़ के साउथ वाले पार्ट में यहाँ पे रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मेडिटेरियन सी के पास आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपको इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान देखने को मिलेगा। और ये जो विंड्स हैं आपको मॉइस्चर वाली विंड्स होती हैं, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, क्योंकि वेस्टर्न में साइक्लोनिक जो कंडीशन बनती है, इन विंड की वजह से साइक्लोन आते हैं। लेकिन वहाँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि विंटर में भी बारिश होती है इसकी वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से। और ये वेस्ट टू, ये आपको कहाँ से दिखेंगी, फ्रॉम द वेस्ट, यानी वेस्ट से आ रही हैं, एंड द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जो ये वाला हमारा पार्ट है वेस्ट से आ रहे हैं, और ये नॉर्थ वेस्ट जो यहाँ पे पार्ट है, और यहाँ पे जो नदन आपको देखेंगे, नदन प्लेन है यहाँ पे, यहाँ आपको बारिश देखने को मिलेगी विंटर में। ओवर द ओरिजिनेट कहाँ से होता है, मेडिटेरियन सी, जो कि अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ से वेस्टर्न एशिया वाले जो पार्ट है मूव होते हुए इंडिया तक आती है, जेट स्ट्रीम अपने साथ इसको फ्लो करके लेके आती है, और जेट स्ट्रीम की स्पीड क्योंकि ज़्यादा होती है तो इसको फ्लो करके लाती हैं, और ड्राई विंड्स तो होती नहीं है क्योंकि समुद्र से आ रही हैं, तो वो मॉइस्चर लेके आती हैं। ये यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, और लैंड पे क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है। तो अब जब ये मूव कर रही है यहाँ इस साइड में, तो अपने साथ रेन जो है वो विंटर में होगी प्लेन्स में, मैदानों में, और स्नोफॉल तो हो ही रहा है माउंटेन्स पे, ठीक है। आपने देखा स्नोफॉल कहाँ हो रहा है, माउंटेन पे, और बारिश होगी प्लेन्स पे। अब विंटर में भी बारिश होती है। अब आपने देख लिया ना कि भी विंटर में भी बारिश हो रही है, क्या रीज़न होता है, क्योंकि मेडिटेरियन सी से आने वाली जो विंड्स होती हैं अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, और वो बारिश करती हैं। दिस कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स प्लेन्स एरिया के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, विंटर में जो भी रेनफॉल होता है उसे महावत के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इमेंस स्मॉल होती हैं, इतना तो ज़्यादा बारिश तो नहीं होती, लेकिन स्मॉल प्रोपोर्शन में होती है, और इमेंस इंपॉर्टेंट, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। कैसे, कल्टीवेशन क्रॉप के लिए अगर हम रबी क्रॉप की बात करें, क्योंकि जो रबी क्रॉप होती है स्टूडेंट, जो अक्टूबर नवंबर में शो की जाती है, बोई जाती है, और जो उसके लिए भी पानी चाहिए होता है, इसीलिए जब उसके लिए पानी चाहिए होगा तो रबी क्रॉप को पानी के लिए थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाता है, और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट की जाती है। तो ये फ़ायदा होता है एग्रीकल्चर में किसानों को कि सर्दियों में भी उनको बारिश मिल जाती है। किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो वेस्ट से आ रही थी विंड्स, उनकी वजह से। तो ये आप करेक्टरिस्टिक विंटर के पढ़ रहे हो। इसी तरीके पेनिसुलर रीजन, जो पेनिनसुलर जो रीजन है, डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, लेकिन वहाँ पे
अगर हम पेनिसुलर की बात करें, ये जो हमारा पेनिसुलर पार्ट है, यहाँ पे आपको ज़्यादा मोस्टली कोल्ड सीजन का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज आप मोस्टली ही चेंज इसमें देखोगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है यहाँ पे ड्यूरिंग विंटर मॉडरेटिंग रहता है, इन्फ्लुएंस बाय द सी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सी के पास होने की वजह से जो कोस्टल पे जो जितने भी एरियाज हैं, सी की वजह से, समुद्र की वजह से यहाँ टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा मिलता है, मॉडरेटिंग टेम्परेचर मिलता है जो पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, तो पेनिनसुलर रीजन यानी जो ये साउथ वाला पूरा पार्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो और बीच में जो ये सारे प्लेसेस हैं, आपको यहाँ पे जो प्लेसेस मिलेंगे कोस्ट एरिया पे, ईस्ट पे और वेस्ट पे, तो यहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देखना पड़ेगा सी की वजह से ड्यूरिंग विंटर में। ठीक है, विंटर में। तो ये जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, जो 7 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं विंटर की, तो स्टूडेंट ये बहुत ईजी हैं और आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा है कि जो लैंड पे हाई प्रेशर बन रहा है विंटर में और सी में जो लो प्रेशर बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे ड्राई विंड चल रही हैं और ये सब उसकी वजह से ही है। और मोस्टली जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन चेंज होती है नॉर्थ वाले पार्ट में होती है, जबकि साउथ वाले पार्ट में आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि साउथ किसके पास है, समुद्र के पास है। तो समुद्र के पास वाले जो प्लेसेस होते हैं, रीजन होते हैं, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो एक्सट्रीमली जो ठंड होती है, ज़्यादा गर्मी होती है, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लैंड पे, क्योंकि वो इंटीरियर पार्ट ऑफ हमारी कंट्री का जो है वो लैंड है, यानी हमारे कंट्री के अंदर जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, लैंड है। तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा उस पर इन्फ्लुएंस आता है। तो ये आज के टॉपिक में हमने सीज़न पढ़ा और विंटर पढ़ा, नेक्स्ट में पढ़ेंगे समर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।